चालू हो गया। देखो तो उसमें भूख भाग मार रहा है, इसी से बोल रहे हैं तो मार रहा है ना। तो चलो एक बार फिर से हम लोग, एक बार फिर से क्या, आज से ही हम लोग एक नए चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं, एक नया क्लास है ना। कौन सा क्लास है जी? क्लास 11। ठीक, क्लास 11 में हम लोग जो है पहले कोशिका जीवन की इकाई को पढ़ेंगे, समझा? किसको पढ़ेंगे जी? कोशिका जीवन की इकाई। ठीक, देखो इसका पहला चैप्टर जो है ये नहीं है, जीवों में वर्गीकरण है, समझा? लेकिन हम लोग पहले कोशिका पढ़ेंगे क्लास 11 में। पहला चैप्टर जो है ये नहीं है, ये लगभग 8वां चैप्टर है, समझा? लेकिन पहले हम लोग पढ़ेंगे कोशिका। क्यों पढ़ेंगे कोशिका? क्योंकि कोशिका जो होता है जीवन का आधार होता है, समझें? जितना भी तुम चैप्टर पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, कोशिका से भागोगे नहीं, क्योंकि जीवन का शुरुआत ही कहाँ से हुआ है जी? कोशिका से हुआ है, समझे? ठीक है, तो ये कोशिका का निर्माण हुआ है, समझे ना? यहाँ से शुरुआत हुआ है, ठीक है। कोशिका से ही जीवन शुरुआत हुआ है, कोशिका से ही जीवन का निर्माण हुआ है। इसलिए हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे जी? कोशिका पढ़ेंगे, समझे ना? कोशिका में ये लेक्चर नंबर आज से ही मतलब शुरू कर रहे हैं, तो लेक्चर नंबर आज 1 होगा। आज सिर्फ क्या होगा जी? इंट्रोडक्शन क्लास होगा, समझे? इंट्रोडक्शन क्लास में क्या होता है, जैसे में हम आप लोगों को अपना परिचय देंगे, आप लोग अपना परिचय दीजिए, ठीक, ये सब होता है। ठीक, तो आप लोग तो सब परिचित हैं, आप लोगों को क्या देना है, हमको क्या देना है परिचय। तो देखो पहला जो होता है, अगर हम आप लोग को बताएं कोशिका क्या होता है, अगर आप देखो पहला अगर आप पढ़ रहे हैं, चाहे कहीं पर आप गए, आप बोले किसी से कि आज हम कोशिका पढ़ के अली है, तो क्या वो बोलता है जी कि ठीक है तो बताओ कोशिका किसे कहते हैं? कह देगा ना। तो किसे कहते हैं कोशिका? तो कोशिका जो होता है हमारे शरीर के सबसे छोटी से छोटी एक क्या होता है जी? क्रियात्मक इकाई होती है ना? मतलब कार्य करने वाला एक यूनिट है, यानी इकाई है ना? और इसी से क्या होता है जी? पूरा हम लोग का शरीर बना होता है, समझे? हमारा शरीर भले इतना मोटा दिख रहा है, चाहे आप लोग का भले इतना दिख रहा है, लेकिन क्या है जी? ये सब एक एकदम छोटे कोशिका से मिलके बना है ना? कोशिका का आकार कैसा होता है, तो सब अलग अलग होता है, समझे? अब ये जो होता है ना, ये मतलब बहुत सारे कोशिकाओं जुड़ के क्या बन जाता है जी? क्या बन जाएगा? टिश्यू बन जाएगा, उत्तक बन जाएगा। बहुत सारे उत्तक मिलके क्या बन जाएंगे? ऑर्गन बन जाएंगे। और ऑर्गन मिलके क्या बन जाते हैं जी? ये ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। ऑर्गन सिस्टम से हमारा एक बॉडी निर्माण होता है, और वही क्या होता है? एक जीव होता है, समझे? कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, तो कोशिका यहाँ पर इसका मतलब ये है क्या? जीवन की इकाई। मतलब इकाई मतलब क्या होता है जी? कि यूनिट, एक सबसे छोटा भाग। आप लोग जानते हैं कि कोशिका को हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं जी। क्या देख सकता है सोनू? छोटी देख सकती है नंगी आंखों से, मतलब खुली आंखों से, ऐसे बिना किसी चीज के उपयोग कर ले नहीं। इसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते रहते हैं, समझे? देखिए अब जो है यहाँ पे इसका जो है पहली बार आप लोग का मन में चलेगा कि सर ठीक है, कोशिका तो कहते हैं सबसे छोटी इकाई को कहते हैं, तो बताइए तो नहीं सबसे पहले कौन खोज किए थे इसका? आप लोग का याद रखिएगा, आप लोग के एनसीईआरटी के लाइन में लिखल है क्या जी? एंटोन लिवेन हुक, समझे? लेकिन हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, और पूरा दुनिया जान रहा है कि सबसे पहले कोशिका का खोज कौन किया था जी? रॉबर्ट हुक। कब किए थे? 1665 में किए थे। क्या एग्जाम में पूछ देगा तो रॉबर्ट हुक का नाम नहीं रहेगा, ठीक है, नहीं रहेगा। क्योंकि अगर रॉबर्ट हुक देता है नाम तो सीधे क्वेश्चन गलत कर देगा, समझे? एंटोन लिवेन हुक वही पूछेगा तब, समझा? वो सीधे देगा, एंटोन लिवेन हुक को देगा नाम, समझा ना? ठीक, तो देखो यहां पर क्या है जी? अगर आपसे पूछता है और दोनों देवल है, मान लो कि दोनों देवल है, तो मारो क्या तुम? रॉबर्ट हुक को। अगर वहां पर डिफाइन कर दे रहा है कि जीवित को इसका खोज किसने किया था पहली बार? 1674 में कौन कहते जी? तो एंटोन लिवेन हुक। तब यहां पर देखो क्लियर करके देगा,
ऐसे नहीं देगा। देखो सबसे पहले हम आप लोग को बताए थे वो प्याज वाला कहानी, है ना, ठीक, कि वो बेचारे कुछ खा रहे होंगे, है ना, हम कल सत्तू बोले तो बोला कि उसका सत्तू होवे नहीं कर रहा है, ठीक, तो खा रहे थे वो बेचारे, कुछ खा रहे थे तो उसमें प्याज भी ऐड था, है ना। पहला बात वो काम कहाँ करते थे जी रोबोट हुक? शीशा वाला दुकान पे। क्या आप जो चीज खाए, है ना, खा रहे थे उसमें प्याज भी खा रहे थे बेचारे एक्स्ट्रा लेके, है ना। बहुत सारा देखेगा अपने गांव देहात में कि प्याज के शौकीन होता है, उसे खाना चाहिए तो प्याज चाहिए, है ना। और बड़ा बहुत सारा होता है कि सलाद भी खाता है काट के, है ना। तो देखो बहुत सारे तो वहां पे वो खा रहे थे बेचारे, तो खा रहे थे उसको उजाड़े ना, उसको मतलब थोड़ा सा छीले होंगे चाहे तोड़े होंगे, तो उनको वो झिल्ली दिखा। अब वहां पे बेचारे कर ही रहे थे, वहां पे शीशा वाला दुकान पर है, तो उसको फोड़ फाड़ कुछ करके अपना वे के इंस्ट्रूमेंट बनाए, नहीं जान रहे थे कि हम क्या बना रहे हैं, समझा। जब वो बना रहे थे, हाँ, वो बना रहे थे, पता नहीं था कि हम क्या बना रहे हैं, बना दिए, ठीक। हाँ 5x पे, 10x पे, 10x पे, ठीक है। हाँ क्या वो एम थी रस का, एमनोल, एमनोल ईरस का, ईरस का, ठीक। तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया था, इलेक्ट्रॉन, हाँ। वो तो इधर किया था ना 1900 कुछ में किया था वो। तो इलेक्ट्रिक वाला जो इलेक्ट्रॉन वाला होता है ना उसको किया था, ये सिंपल वाला सब किए थे, समझे ना। अब उसका बाद क्या है कि वहां पे वो किए, समझा, वो बना रहे थे, बना दिए अपने इंस्ट्रूमेंट बना दिए। और वो जब वो देखे उसको झिलिया को देखे ना, वो इंस्ट्रूमेंटवा को उसको लगा कैसे करके वो देख रहे थे, देख रहे थे, तो उसको उनको लगा कोई है का भाई, है ना। चलो उनका उनके ऊपर चलते हैं पहले थोड़ा सा। देखो, हाँ ये है कौन? रॉबर्ट हुक। ये कौन है जी? रॉबर्ट हुक, ठीक। इनका इंस्ट्रूमेंट देखो करने हैं, इंस्ट्रूमेंट यही बनाए थे, समझा, यही वाला इनकर इन्वेंशन था, समझा। ये क्या था? यही वाला वो बनाए थे, अब बना के देखे थे, समझा, ठीक। ये वाला बनाए थे, यहाँ पर देखो और भी फिगर इनका है, देखो जब ये पेजवा को देखे थे ना तो उनको ऐसा दिखा था, समझा। देखो तो नहीं लग रहा खांचा खांचा ऐसा नहीं करा में, खांचा खांचा, है ना। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पर इनको जब ऐसा दिखना शुरू हो गया, तब ये क्या कहते हैं जी कि ये है क्या, पता नहीं था इनको। अब उसके बाद एक जाते हैं पेड़ के छिलका जो जिसको कहते हैं कॉर्क कहते हैं, उसको लाते हैं ये, और उस पर अध्ययन करते हैं, बढ़िया से रिसर्च करते हैं बढ़िया से करके, और करके ये बोलते हैं कि देखो ये लगभग लगता है कि यही छोटे छोटे थी से क्या करके मिला है जी, छोटे छोटे यहाँ पर यूनिट से ही ये बनकर इकाई से ही मिलके ये एक मतलब पूरा इसका निर्माण हुआ है। इसलिए यही जो है ना रॉबर्ट हुक ही जो है इसका नाम दे दिए थे क्या जी? कोशिका। हाँ, रॉबर्ट हुक ही क्या कर दिए जी इसका नाम कोशिका यानी सेल नाम दे दिए थे। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सबसे पहले कोशिका नाम कौन दिया था, तो रॉबर्ट हुक दिए थे। कौन दिए थे छोटी? रॉबर्ट हुक, समझे। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं रहेगा। बताओ सबसे पहले कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक कब किए थे? 65 में। कोशिका नाम कौन दिया था जी? रॉबर्ट हुक दिए थे, समझे। ये किस पे अध्ययन किए थे? कॉर्क पर अध्ययन किए थे, समझे। सबसे पहली बार किसको में देखे थे? पियाजोला छिलका पे। अध्ययन किस पे किए? कॉर्क पे किए। कॉर्क का मतलब क्या होता है? पेड़ के छाल होता है। समझ में आया इतना? ये सब जितना बन गया सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया, समझिए, यही बायोलॉजी है, ठीक ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, तो ये सब सब इन्वेंशन किए, अकर के बहुत अपना काम शुरू किए थे, समझा। तब जाके यहाँ पर क्या हुआ जी? सेल का यहाँ पर वो नाम दिए और उस समय से सेल डेवलप हुआ, ठीक है, समझा ना। इतना था। हाँ, और ये भी पूछता है कि रॉबर्ट पूछता नहीं है, अगर कोई नीट उट का एग्जाम देता है तो वहां पे ये सब पूछता है, ठीक है। यहाँ तो पहले आपको इंटर बोर्ड में आएगा नहीं, जो बोर्ड का एग्जाम दोगे तो यहाँ से तो एक को क्वेश्चन आएगा नहीं, यहाँ से जनरली कंपटीशन वाला पढ़ सकता है,
11th में जिसको नॉलेज लेना है वो पढ़ सकता है, नीट का एग्जाम देगा वो पढ़ सकता है, या आप पैरामेडिकल का एग्जाम दें, या आप जो हैं कोई मतलब ऐसे ही पैरामेडिकल जो होता है, जीएनएम होता है, एएनएम होता है, वो सब का एग्जाम दें, है ना। तो वो सब में सब पूछता है, तो ये सब आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हाँ पूछा था भाई, यहाँ से पता है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, सेल से कम 10-15 नंबर का क्वेश्चन, 15-20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से रहता है, समझा। तो बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से रहता है, ये नहीं कि मतलब खाली ऐसे ही रहता है, ये सेल ऐसे ही है। ठीक, हाँ ये कोशिका है, कोशिका है, समझा। ये सब पढ़ाएंगे आगे, दिखा दिखा कैसे ही, कैसे ये मतलब है, कौन क्या है कौन क्या नहीं है। देखिए इन्वेंशन किया हुआ है, ऐसा नहीं ओरिजिनल कुछ और दिखेगा, माइक्रोस्कोप से दिखेगा ना तो सब ऐसे ही रहेगा। हाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, अंतःप्रदावी जालिका है, राइबोसोम है, सब इसी में है, साइटोसोम है ना, क्लोरोप्लास्ट यानी क्या उसको बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं, सब इसमें है, समझे। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो देखो पहले, आज हम देखो पहले यहाँ पर आपको अब टॉपिक बता देते हैं, कौन कौन सा टॉपिक यहाँ पे आपको पढ़ना है कोशिका ई वाला में। तो ई वाला में पढ़ना है आप लोगों को कोशिका क्या है, कोशिका का सिद्धांत, और क्या पढ़ना है जी, कोशिका का समग्र अध्ययन, पूरी तरह से अध्ययन, है ना। और प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, ये सब आप लोगों को पढ़ना है। अब आप लोग जानते ही सब, ये सब ना बोले कि आप अगर नौमा पढ़े हुए हैं बढ़िया से, हाँ बस, जगह में होता है उसे क्या नहीं होता, उसे प्रोकैरियोटिक का, जगह में होता है यूकैरियोटिक, समझी। 10वें में पढ़ी है, 9वें में पढ़ी है, 8वें में पढ़ी है ना, तो सब हल्का है, बउआ वाला कहानी है, बशर्ते आप पढ़िए। ठीक, देखिए चलिए, अब यहाँ पर आप लोग का डिफिनेशन सब लिखा हुआ है कि कोशिका क्या होता है जी, सेल क्या होता है। तो सेल क्या है जी, यहाँ पे सभी सजीव चाहे निर्जीव रहे, समझा ना, या निर्जीव नहीं लिखाया है। शरीर का क्या होता है जी, सबसे मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है, समझे। इनका खोज जो है रॉबर्ट हुक 1665 में किए थे। कैसे कोशिका किए थे जी, तो मृत कोशिका का किए थे, मृत कोशिका का खोज किए थे, समझे, है ना। देखो अब बताओ यहाँ पे कोशिका के अध्ययन को, अब कोशिका पढ़ रहे तो बता दो, पूछ देगा कोई, कोशिका पढ़ रहे हैं, कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, तब बता, तो तुमसे पूछ दिया कोई कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं जी, साइटोलॉजी, या हिंदी में क्या बोलेंगे, कोशिका विज्ञान। हाँ, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, कुछ है सर जी, कुछ है सर जी, बेल लाए हैं सर जी ढेर मने। ठीक है सर जी, तक कोई दिक्कत नहीं ना सर जी। देखो यहाँ पे, तो ये क्या है जी, साइटोलॉजी, समझा। इसको क्या बोलते हैं जी, कोशिका विज्ञान, क्या बोलते हैं इसको, कोशिका विज्ञान। ठीक, तो हिंदी में कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान, और इंग्लिश में साइटोलॉजी, काम खत्म, है ना, हल्का है ना, भारी नहीं ना है। देखिए यहाँ पर फिर क्या है जी कि रॉबर्ट हुक ने किस पे खोज खोज किया, मृत कोशिका का, है ना। यहाँ पर देखना, सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं, इनमें से कुछ जीव क्या होते हैं जी, एक कोशिका का होता है, कुछ क्या होता है जी, बहु कोशिका का होता है। जो एक कोशिका के रहेगा वो कैसा रहेगा, एक कोशिकीय रहेगा, और जो बहुत बहु कोशिका का रहेगा वो कैसा रहेगा जी, बहु कोशिकीय रहेगा। एक कोशिकीय में नाम जानती हो, एक आधो का नाम बताओ, अमीबा, पैरामीशियम, बहुकोशिकीय में का हम लोग सब, है ना, हम लोग सब है ना, बहुकोशिकीय है ना, हाइड्रा आता है ना, बहुकोशिकीय में आता है। ठीक, तो हम लोग सब क्या है, छोटी बहुकोशिकीय, हम लोग क्या एक कोशिका से मिलकर बने हुए हैं, नहीं ना। हम लोग के डाइजेशन के लिए, दिखने के लिए, फिर एक्सक्रिएशन के लिए, समझा, फिर रिप्रोडक्शन के लिए, फिर उसके बाद क्या है जी यहाँ पे सर्कुलेशन के लिए, सबके लिए अलग अलग कोशिका है कि नहीं है, बताओ। ठीक, तो अलग अलग कोशिका यहाँ पे काम करता है। अब ये नहीं कि लीवर वाला कोशिका जो हैगा वो जाएगा पेट में,
और उसका काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, ऐसा नहीं करेगा, वो लीवर वाला लीवर का ही काम करेगा, है ना। क्या नहीं, सब अलग अलग होता है। तो भाई ये कोशिका, हम यहाँ पर सब आदमी एक ही तरह के है। नमवा तो नमवा ना अलग है, तो इसमें भी नमवा अलग अलग है। लीवर कोशिका, स्टोमक कोशिका, इंटेस्टाइन कोशिका। ठीक, हम सीधे बताओ, तो अगर कोई पूछे यहाँ पे कोई एलियन से पूछा जाए कि पृथ्वी पर किसका राज्य है, क्या क्या बोलेगा? मानव का। क्या बोलेगा? मानव का। क्या वो तुरंत नाम धर के कहेगा कि सोनुआ के राज, नरेंद्र मोदी के राज? कहेगा? अरे कहेगा नहीं ना, तो फिर ठीक, समझा। उसी प्रकार से यहाँ पे है, तो पूरा कोशिका यहाँ पर होता है। ठीक है, तो आप लोग जान, इनमें समझ में आया ना कि कोशिका क्या होता है जी। कोशिका के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटते हैं। एगो क्या होता है छोटी, क्या होता है एगो, बोलो, एक कोशिकीय, एगो बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जौन एक कोशिका से मिलकर बना होगा। जैसे हमें आप जानते हैं यहाँ पर क्या होता है जी, कोई कैसू पारो, अमीबा, है ना। यहाँ पर ही कौन हो गया, बहुकोशिकीय में कौन हो गया जी, आदमी, है ना। जानवर, कुत्ता, बिलाई, सियार, जितना सब देख लो सब है। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये आप लोग एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जो है बच्चा क्लास में पढ़े हैं बढ़िया से। हाँ, तो मर न जाएगा तो, पेड़ कट जाएगा तो काम में सर्कुलेशन बंद, सब बंद हो जाएगा तो कैसे जिंदा रहेगा, बताओ। क्या? तो कोशिका में श्वसन क्रिया नहीं होता है? नहीं, तुम नहीं बताया श्वसन क्रिया जी कोशिका में? कोशिकीय श्वसन पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, बैल है। ग्लूकोज कहाँ टूटता है? कोशिका में जाकर टूटता है, वहां से एटीपी का निर्माण होता है। तो वही तो है, 10वां क्लास का चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है, भारतीय भवन का। ठीक, चलो यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि एंटोन वान लिवेनहुक, देखो बोल रहे ना कि यहाँ पे अलग अलग नंबर देता है, एंटोन लिवेनहुक, एंटोन वैन लिवेनहुक। सब अपन मन से जो प्रकाशन के पढ़ेगा ना, वो प्रकाशन अपन अपन भाव से इनका नाम लिखता है, लेकिन नाम क्या है जी, एंटोन लिवेनहुक। ठीक, कब जी यहाँ पे 1600 कितना में, 74 में। उन्नत, उन्नत मतलब क्या, जो जैसा उनकर था, रॉबर्ट हुक के था ना, ओकरा से बढ़िया, है ना, ज्यादा आवर्धन वाला, यानी ज्यादा बड़ा करने वाला सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किए। और उस सूक्ष्मदर्शी का निर्माण करके क्या किए जी, वहां पर वो देखना शुरू कर दिए। जैसे ही वो देखे तो क्या हुआ यहाँ पर जी, तो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और शैवाल को देखा और उसका वर्णन करना शुरू कर दिया। देखो एनसीईआरटी के अनुसार क्या है जी, एंटोन लिवेनहुक पहली बार क्या किए हैं, कोशिका को देखे हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और देखा, उसका वर्णन किया। समझा? एकदम लाइने देवल है कि एंटोन लिवेनहुक पहली बार जो है ना क्या किए, यहाँ पे कोशिका को देखे और उसका वर्णन किया। समझा? लेकिन ऐसा थोड़ी ना है ना। अब एनसीईआरटी लिखा हुआ है तो हम लोग को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो अपन बुक से चलेगा ना जी, सही करके। ठीक है, तो यहाँ पर इसको याद रखना है। अब देखो, एंटोन वान लिवेनहुक सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। एंटोन लिवेनहुक जो है ना, इनको जो है सूक्ष्म विज्ञान का, यानी सूक्ष्म जीवों का क्या कहा जाता है, जिनको जी फादर कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है इनको। क्योंकि पहली बार जो है ना रिसर्च कर रहे थे, खोज कर रहे थे। समझा? खोज कर रहे थे, वो तालाब में जाते हैं, तालाब के पानी उनी के पास भी जाते हैं, वहां देखते हैं कि छोटा छोटा मतलब चीज है। ठीक, उसमें माइक्रोस्कोप से देखना शुरू कर दिए, उसमें भी छोटा छोटा और सब छोटा छोटा यहाँ पर चीज देखने को मिला, और वहां से क्या किए जी, वहां से ये सूक्ष्म जीवों के बारे में बताएं। इसलिए इनको सूक्ष्म जीवों का जनक भी कहा जाता है, यानी फादर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। यानी इसको बोल सकते हैं हिंदी में क्या जी, सूक्ष्म जीवों के पिता कहते हैं। ठीक ना, याद आएगा ना। ये देखो, ये कोई महान पढ़ल लिखल नहीं थे, एकदम पूरा पढ़ल है, एकदम MBA, चाहे क्या उसको बोलते हैं PhD, एकदम बायोलॉजी से कर लें चाहे केमिस्ट्री से कर लें, वैसे नहीं है।
सामान्य, ठीक है, काम करने वाला आदमी थे ये, समझिए। देखो एंटोन वान लीवेनहुक है, इनका जन्म कब हुआ था जी? 1632 में। बेचारे चल गए कब? 1763 में, है ना, 23 में, ठीक। एक क्या थे जी? एगो डच वैज्ञानिक और कपड़ा के व्यापारी थे बेचारे। कैसा था जी? एक व्यापारी थे। किसका काम करते थे? कपड़ा बेचने उचने का, है ना, ठीक ना। देखो जिन्होंने सूक्ष्म जीव विज्ञान का मतलब, जिसे इन्हें क्या कहता है जी? सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कह सकते हैं इनको, ठीक है। हालांकि इनकी औपचारिक शिक्षा बहुत है, पढ़ा लिखा ज्यादा ना हलते अनपढ़वन हमनी को पढ़ा रहा है, बताओ, है कि ना। सब अनपढ़ अनपढ़ सब हमनी लोगों को इतना कर रहा है कि हमसे माथा दुख जाता है पढ़ते पढ़ते, है ना जी। बड़ा गुस्सा बर है ना। ऐसा नहीं बात है, ठीक है। बहुत अच्छे सब काम करके गए। अगर ये सब नहीं अच्छा से काम करते ना, अगर ये अपन दायित्व नहीं समझते, तो आज हम लोग इतना डेवलप नहीं रहते, है ना। देखो इधर पहले तो इनका ज्यादा औपचारिक शिक्षा नहीं हुआ था, इनका अंदर में जिज्ञासा बहुत ज्यादा था, समझा। जिज्ञासा जो था बहुत ज्यादा, किसके प्रति? कला विज्ञान, है ना, कला कला यानी कुछ बनाने का, है ना, और विज्ञान के प्रति इनका थोड़ा सा जिज्ञासा ज्यादा था, लगाव ज्यादा था। कोई चीज को खोजने का या कोई चीज बनावे के, इनका अंदर जो है ना जिज्ञासा भरल था कि हम ये बनाए, ये बनाते, हम ये करते, हम वो करते। कैसे होता है लड़की सब में होता है कि हम एगो सैंडल आता है, उसको बोलते हैं एस पी एल, एस ए एल बोलते हैं, हाँ एस ए एल, एस ए एल एगो सैंडल है, हाँ। एक दाम पता है कितना है? एक दाम है 1 लाख से लेकर 3 लाख तक है एक दाम, समझा। एकदम हाई हील वाला सैंडल है। सब लड़की का ख्वाहिश होता है कि हम इला पेन है, समझा, लेकिन पैसा ज्यादा है ना, तो सब में है। चाहे बहुत लोगों का जिज्ञासा होगा कि हम एकदम पूरा मेकअप मार के चली, लेकिन का जिज्ञासा होगा एकदम शर्ट का बटन खोल के इसे, शौक होगा, शौक बोलो जिज्ञासा बोलो, है ना, एकदम चलेगा। या बहुत सारे लड़कन का जिज्ञासा होता है कि कमाई अच्छा से कमा धमा के हम एगो बढ़िया रोल्स रॉयल निंजा, कुछ होता गरिया का नाम, हाँ जो भी हो, निंजा बाइक ले, है ना, या कुछ करने का जिज्ञासा होता है, समझे। कितना लेकिन को तुम देखेगा ना कि भर दिन जो है फील्ड में खेलित रहेगा, कितना होता है कि दौड़ते रहता है, समझा। तो बहुत लोगों में जिज्ञासा है कारण वो भी काम करता है सब, और कितना लोग मजबूरी में भी काम करता है, ठीक। तो इनके प्रति जो था ना कला और विज्ञान के प्रति बहुत जिज्ञासा था, और वही जिज्ञासा, वही स्व अध्ययन इनको आज जो है साइंटिस्ट के रूप में बना दिया, समझा। तो कोई भी आदमी देखो, कोई भी आदमी में क्या होना चाहिए? जिज्ञासा होना चाहिए। किसी के प्रति लगाव रखो, जानने की कोशिश करो, तब तुमको लगेगा कि हाँ अंदर में पढ़ने का मन करेगा, और नहीं तो कुछ नहीं रहेगा, समझे। कोई भी चीज का आप अगर प्रति जानने की कोशिश करते हैं ना, तो आपका दिमाग जो है और एक्टिव होता है, और ये जितना एक्टिव होगा उसमें उतना मन लगेगा, समझे, ठीक। देखो एंटोन लिवेनहुक स्वयं शक्तिशाली, है ना, एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी विकसित किए, अपने से बनाए, है ना, उनकर वाला से अच्छा बनाए, किनकर वाला से? रॉबर्ट हुक वाला से, और अच्छा ये बनाए, और बनाकर उसे क्या किया जी? बैक्टीरिया का, प्रोटोजोआ, शुक्राणु, और क्या जी यहाँ पे लाल रक्त कोशिकाओं का अवलोकन करने वाले पहले व्यक्ति बने। सोचो, ये वो आदमी है जो कि पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, उसके बावजूद भी अपने से बनाते हैं इंस्ट्रूमेंट, ऐसा बनाते हैं कि वो दिखाता है उसको बड़ा करके, है ना। बिना जिज्ञासा के हो सकता है? तुम आईआईटी कर लो, कुछ भी कर लो, जिज्ञासा अंदर में है या नहीं, मजबूरी में तो कर लो, है ना। मजबूरी में करके तुम भले तो बन जाएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या भले तुम डॉक्टर बन जाएगा, लेकिन तुम्हारे अंदर जिज्ञासा ही नहीं है इसके प्रति,
तो क्या तुम अच्छा कर पाओगे उस फील्ड में? नहीं कर पाओगे। लेकिन तुम्हारे अंदर अगर जिज्ञासा है तो तुमको और इसको, इस लेवल को और आगे बढ़ा सकते हो। तो इनका अंदर जिज्ञासा था, देखो क्या क्या मतलब क्यों कर दिए, है ना। अब देखो ये सूक्ष्म जीवों को क्या बोले जी? एनिमल क्यूलस। क्या बोले थे उसमें? एनिमल क्यूलस बोले थे। समझा? ये जो बोले थे ना, आज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है उसको क्या बोले थे? एनिमल क्यूलस बोले थे। वो नाम नहीं दिए कि सूक्ष्म जीव, सब नाम नहीं दिए थे। ठीक है, समझे ना। तो याद रखना है, यहाँ पे याद रखना है कि सूक्ष्म जीवों का नाम क्या दिए थे इवला जी? एंटोन लिवेनहुक एनिमल क्यूलस। हो सकता है कि हम आप लोग के कहीं भी पूछ सकते हैं कि एंटोन लिवेनहुक जो है वो सूक्ष्म जीवों का नाम क्या दिए थे? तो एनिमल क्यूलस। ठीक है, देखो एनिमल क्यूलस 17वीं शताब्दी में एंटोन वान लिवेनहुक द्वारा सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखे गए सूक्ष्म जीवों के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द है, जिसका अर्थ होता है क्या है जी यहाँ पे? नन्हे जानवर। ठीक, हाँ वही उस सब जितना छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है। तो देखो इसका मतलब क्या होता है? एनिमल क्यूलस का मतलब क्या होता है? नन्हे जानवर, मतलब क्या? सूक्ष्म जीव होता है इसका मतलब। समझे? ठीक, तो यहां पर ये जो है ये बताते हैं, ये एनिमल क्यूलस नाम यहां देते हैं कौन? एंटोन लिवेनहुक। उस समय यहाँ पे सूक्ष्म जीव का नाम नहीं था। समझे ना। वो उनके मन में, देखो हिंदी में नहीं इंग्लिश में था, तो अपन भाई उसी में वो नाम दिए, है ना। क्या बोले कि छोटे छोटे जानवर है ना। ठीक, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं ना। एंटोन लिवेनहुक क्या नाम दिए थे सूक्ष्म जीवों के लिए जी? एनिमल क्यूलस। समझे? चलिए, हाँ 1674 में संवर्धन किया। चलो ना आगे दिखाएं कब क्या किए थे। और देखो एंटोन वेन, है ना, एंटोन लिवेन हुक जो है क्या किए थे जी? यहाँ पे देखो 1674 और 1676 में तालाब के पानी, मतलब यहां से लेके यहां तक तालाब के पानी और जो होता है ना लार होता है, लार में पहली बार एकल जो है कोशिका वाले जीवों की खोज की, है ना, जिससे सूक्ष्म जीव विज्ञान की नींव पड़ी। 1600 इतना में 74 में पहला बार कोशिका का, जीवित कोशिका खोज किए थे। अब वहां से वो लग गए उस काम में खोजने के लिए, और तालाब भी में गए वहां पे, और वहां भी सूक्ष्म जीवों का खोज किए, और खोज करके वहां से फिर क्या किए जी? यहाँ पे ये आते हैं वहां पे, वो बताते हैं कि देखिए सब सूक्ष्म जीव है, ये क्या है जी? एनिमल, सॉरी एनिमल क्यूलस है ना। और यहाँ पे वहीं से, उसी जगह से क्या पड़ गया जी? सूक्ष्म जीवों का, यानी जीव विज्ञान में एक नया अध्याय जुड़ा। किसके लिए जी? सूक्ष्म जीवों के लिए। ठीक है, आज हम जिन्हें बैक्टीरिया प्रोटोजोआ कहते हैं, उन्हें एंटोन लिवेनहुक जो है क्या उसका नाम क्या दिए हुए थे जी? यानी वो सीधे बोले थे, छोटे जीवों को अलग अलग नाम नहीं दिए थे। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ सब नाम नहीं दिए थे। वो सब क्या सीधे बोल दिए थे? वो एनिमल क्यूलस बोल दिए थे, यानी नन्हे जानवर बोल दिए थे वो। समझे ना। अब देखो एंटोन वैन लिवेनहुक के प्रारंभिक जीवन और उसके पेशा क्या था, तब बताए पेशे में क्या थे जी? व्यापारी। देखो बेचारे का जन्म हुआ था अतना में, है ना, अभी बताए थे। ठीक, 74 में उमर भाई होता है। कहाँ पे हुआ था? नीदरलैंड, है ना, के क्या नीदरलैंड के डेलेफ्ट में हुआ था। वे एक कपड़ा के व्यापारी थे। बाद में क्या थे जी? वहां नगर पालिका में काम भी किया है। नगर पालिका जानने में करता है, झाड़ू बहारू कुछ करने वाला ये सब होता है ना। वहां भी वो काम किए थे, जिससे क्या होता है? उन्हें लेंस बनाने और सूक्ष्म जीव, यानी सूक्ष्म अवलोकन में अपना शौक के लिए समय मिल जाता था। वहां पे काम करते थे, 8 घंटा काम किया, बाकी बैठल है ना। उनको अध्ययन करने के लिए टाइम भी मिल जाता था, उसमें वो काम अपना अध्ययन भी करते थे। वैज्ञानिक योगदान यानी माइक्रोस्कोपिक, देखो उन्होंने 400 से अधिक माइक्रोस्कोप बनाए हैं। ये कितना बनाए थे जी? बनावे 400 से ज्यादा बना थे, ठीक ना।
उनके लेंस उस समय के संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तुलना में बहुत क्या है, बहुत अधिक स्पष्ट और कितना गुना जी, 270 गुना अधिक उसको बड़ा करके दिखाता था। आवर्धित का मतलब होता है बड़ा करके दिखाना, ठीक ना, समझे। 10x से कहां लेके चले गए, 270, समझा। यानी सूक्ष्मदर्शी के जैसा, यानी संयुक्त आज का जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है उसके जैसा ही लगभग लगभग बना दिए। अभी अभी 2000 से भी ज्यादा होता है, समझा। 2000 से गुना से भी ज्यादा उसको दिखाई देता है, उसको बड़ा करके देख सकता है तुम, समझा ना। हाँ ठीक, क्या, हाँ कम भी नहीं समझा, हाँ इसे कम भी देख सकता है। होता ना कि तुम बहुत सूक्ष्मदर्शी छोटा है, कितना बड़ा कर सकते हैं, 50x पर, हाँ देख सकता है, छोटा दिखेगा वो, बड़ा दिखे ना तो उसको बड़ा करवाओ, समझा। अब देखो एंटोन वान जो है इसका प्रमुख खोज क्या था, 1774 पहली बार क्या किया जी, वो जीवित कोशिका का खोज किए प्रोटोजोआ पर, ठीक है। 76 में क्या किए, बैक्टीरिया की, मतलब बैक्टीरिया की खोज किए, दांतों में प्लाक के नमूने जिसमें लग जाता है उसको हो जाता है, क्या उसको बोलते हैं, पैरिया बोलते हैं, पैरिया सब हो गया तो वहां से अध्ययन करके खोज किए। 77 में क्या किए जी, कीड़ों, कुत्तों और मनुष्यों के शुक्राणुओं का भी यहाँ पर वो अध्ययन किए और वर्णन किए, समझे। इतना ये अध्ययन किए, समझा। तो कोई चीज में काम में लगोगे ना, अब मन जब लग जाएगा ना तो में तुम क्या हो जाओ, लीन हो जाओगे, समझा। अब देखो, हाँ वही वाला में है, थोड़ा सा नीचे जो रहेगा बात। देखो केसिकाएं मतलब कैपिलरी पढ़ा होगा, केसिकाएं, कैपिलरी, नस कैपिलरी, धमनिया कैपिलरी पढ़ा है, 10th में पढ़ी है। कैपिलरी है ना, में रक्त के प्रवाह और मांसपेशियों से के रेशों का अवलोकन भी इसने किया था। सोचो ये जो है जब अध्ययन करना शुरू किए, काम भी करते थे कहाँ पे, नगर पालिका सब में काम भी करते थे, कपड़ा का व्यापारी भी थे, उसके बावजूद भी इतना इनको समय पर निकाल के इतना लोग इस पे अध्ययन किए और उस समय अपना थ्योरी भी दिए हैं, समझा। अब देखो, अब इनको जो है साइंटिस्ट का कैसे पद मिला, है ना। होता है कि भाई काम तो कर रहे थे वहां पे, लेकिन इनको साइंटिस्ट कैसे इनका नाम पड़ गया भाई, कैसे नाम पड़ गया कि साइंटिस्ट हो गए, है ना। देखो रॉयल सोसाइटी से जुड़ाव, इनका बताते हैं, इंग्लैंड के, ठीक है, डच वैज्ञानिक थे, समझा। अब ये जो है ना यहाँ से गए, यहाँ से जैसे ही जाते हैं लंदन में जो रॉयल सोसाइटी से है उनसे इनका जुड़ाव हुआ, क्या हुआ जी, जुड़ाव हुआ, मतलब वो जुड़े उससे, समझा ना। वहां पे गए, जुड़ाव हुआ उनको, इससे उनको, और जुड़ाव होकर वहां पे अपनी जो भी खोज किए थे, जो भी रिसर्च किए थे उन सभी रिसर्चों को वहां पर देते हैं। लगभग 100 से ज्यादा रिसर्च कर चुके थे, वहां पर वो दे दिए। देने के बाद जो है उनको वैज्ञानिक की उपाधि मान्यता मिल चुका, समझा, यानी मिल गया, क्योंकि वहां पर लोग देखा, क्योंकि बाप रे बाप, आप इतना बड़ा बड़ा चीज को एकदम खोज कर दिए, है ना, पहली बार जीवित कोशिका कोई खोज किया, ठीक है। तो अब जाके इनको क्या मिल गया जी, वहां पे वैज्ञानिक का उपाधि यहाँ पर इनको मिलता है, ठीक। अब बाकी देखिए कर रहे हैं यहाँ पे, एंटोन लिवेन हुक को भी देख लीजिए, करने हैं वो बेचारे, करने गए हो, यह है, ये कौन है जी, एंटोन लिवेन हुक। सब पहले बाल बढ़ा बढ़ा के रखा थे सब, है ना, समझा, ठीक। देखो इनका सूक्ष्मदर्शी है, करने गया जी, यह यह इनका सूक्ष्मदर्शी है, समझा। एंटोन लिवेनहुक का ये क्या है जी, सूक्ष्मदर्शी, देखो ये सूक्ष्मदर्शी है इनका, ठीक। ये तो हाउ है, रॉबर्ट हुक, समझा, देखो ये, समझा। हाँ तो यहाँ पर देखो आगे यहाँ पर लेंस लगा हुआ है, ये माइक्रो यानी कंपाउंड, कंपाउंड माइक्रोस्कोपी के निर्माण किए थे वो, समझा, ठीक।
तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। वो आज